वैसे तो आप सब ने आमतौर पर रामायण की किताबें पढ़ी होगी, रामायण देखी भी होगी। इन दिनों लॉकडाउन के बीच जिस तरह से रामायण को फिर से डीडी नेशनल पर टेलीकास्ट किया गया, तो इस रामायण को सभी ने देखा। लेकिन यहाँ पर रामायण दिखाई गई सिर्फ रावण के अंत तक, यानी कि रावण के निधन तक। उसके बाद इस रामायण में क्या हुआ, उसका सच हम आपको बताएंगे, उसका राज हम खोलेंगे कि आखिर रावण के निधन के बाद कैसे और क्यों विभीषण ने की जबरदस्ती मंदोदरी के साथ शादी। जी हाँ, रामायण की कहानी रावण के निधन के बाद और ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ये बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि आखिर रावण के निधन के बाद मंदोदरी का क्या हाल हुआ, मंदोदरी कौन थी। ये सारा सच आज हम आपको बताएंगे। जी हाँ, लॉकडाउन के बीच रामायण को फिर से शुरू किया गया था और एक बार फिर से टीआरपी पर काफ़ी बड़ी छलांग मारी थी रामायण के इस सीरियल ने। भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद की मृत्यु के बाद कैसे रावण युद्ध लड़ने पहुंचा था। उसकी पत्नी मंदोदरी ने युद्ध करने से रावण को रोका भी था। वो चाहती थी कि रावण यहाँ पर सीता को छोड़ दे और राम से माफ़ी मांग ले, लेकिन यहाँ पर रावण ने अपनी जिद बिल्कुल नहीं छोड़ी। बता दें कि सामान्य तौर पर रामायण की कहानी में लोगों की दिलचस्पी रावण की मृत्यु के बाद कम हो जाती है और वो ये नहीं जानते कि आखिर मंदोदरी का रावण के निधन के बाद क्या हुआ था। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मंदोदरी के साथ रावण के निधन के बाद क्या हुआ था। पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर मंदोदरी कौन थी। पुराणों में कथा के मुताबिक देखा जाए तो मधुरा नाम का एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तलाश में पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू किया। जब कुछ समय बीत गए तो वहां पार्वती पहुंची तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गई। पार्वती ने मधुरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और कुएं में उसका वास होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और ऐसा कष्ट भरा जीवन उसका शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी, उस समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों ने तप किया। इधर मधुरा का शाप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुरराज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या कर रहे थे। जब उन्होंने रोने की आवाज़ सुनी कुएं के पास, तो वो मधुरा के पास पहुंचे। मधुरा से उसकी कहानी पूछी। तब असुरराज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी बना लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी कर दिया। बता दें कि असुरराज के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी, लेकिन इस बीच उनकी जिंदगी में आए रावण। मंदोदरी के पिता मायासुर से मिलने रावण पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और मंदोदरी को देख वो मोहित हो गए। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और क्रोधित होकर रावण मंदोदरी का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गया। दोनों राज्यों में युद्ध जैसा माहौल बन गया, लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उसके पिता से ज़्यादा शक्तिशाली शासक है। इसीलिए मंदोदरी ने रावण के साथ रहना ही स्वीकार कर लिया। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद ही नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को समझाने की कोशिश करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण करना एक बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार राम ने रावण के साथ युद्ध किया, रावण को हराया और रावण का निधन कर अपनी सीता को छुड़वा लिया। मारा गया बेचारी मंदोदरी का पति रावण और बेचारी मंदोदरी हो गई विधवा।
बता दें कि रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण के साथ शादी करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ अगर मंदोदरी शादी कर लेती है तो उसका जीवन और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। कहा तो ये भी जाता है कि इसके बाद एक बार फिर से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान सब साथ पहुंचे थे मंदोदरी को समझाने और कहने लगे कि विभीषण के साथ अब मंदोदरी को शादी कर लेनी चाहिए। जिसके बाद कहा तो ये भी गया कि मंदोदरी ने भी राम और सीता के कहने पर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विभीषण के साथ शादी कर लंका के राजा रानी बनकर रहने लगे। तो इस वजह से हुई थी मंदोदरी की शादी रावण के बाद विभीषण के साथ। ये हाल हुआ था मंदोदरी का रावण के निधन के बाद।